छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ईरान से खामनेई को हटाने की तैयारी और तेज। सर्वोच्च नेता के पद से हटाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। ईरान के अधिकारी कर रहे हैं इस पर विचार। तो ये देखिए ईरान के अंदर भी क्या हो रहा है। ईरान से खामनेई को हटाने की तैयारी है तो क्या सेंध मारी, जो प्लान है, जो रणनीति है, उसने सेंध मारी अमेरिका और इजराइल की कर ली है ईरान के अंदर। क्योंकि खबर ये आ रही कि ईरान के जो अधिकारी है वो इस पर अब विचार कर रहे हैं सीरियस तरीके से। खमनेई को हटाने की पूरी तैयारी चल रही है। पहले खबर आपको बताते हैं, ईरान में खमनेई को हटाने की तैयारी है, सर्वोच्च नेता के पद से हटाने की तैयारी है। ईरान के अधिकारी विचार कर रहे हैं। ईरान में ही ये मतभेद है। यूएस हमलों के बाद सत्ता परिवर्तन पर विचार हो रहा है। द एटलांटिक की रिपोर्ट में दरअसल ये दावा किया जा रहा है। अब वजह क्या है? इजराइल अमेरिका के टारगेट पर खमनेई है। खमनेई की ज्यादा उम्र भी बड़ा फैक्टर बताई जा रही है, इसीलिए भी सत्ता परिवर्तन शायद जरूरी है। अमेरिका से बातचीत में खमनेई रोड़ा है। ईरान के अंदर खमनेई के खिलाफ ही आवाज बुलंद होती हुई दिख रही है। और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान में सत्ता परिवर्तन की आवाज भी तेज हो गई है। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी का बयान आया, जिसका जिक्र अभी मनी झा भी कर रहे थे। ईरान में जल्द हो सत्ता परिवर्तन, ये कहा गया है। जल्द ईरान में बदलाव होना चाहिए, ये रजा पहलवी की तरफ से रेजा पहलवी बोल रहे हैं। तो आप देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। और फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अभिषेक, अगर ईरान में ही इतनी ज्यादा बुलंद हो रही है मतभेद की आवाज, तो फिर सत्ता परिवर्तन खमनेई का दूर नहीं। वैसे भी इजराइल का नंबर 1 दुश्मन खमनेई है। अमेरिका भी अब इसमें कूद गया है कि नंबर 1 दुश्मन खमनेई है। वो हटेंगे तो ईरान सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहूँगा। अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आप देखेंगे तो उन्होंने एक्सिस ऑफ वॉर के लिए जो है, इविल एक्सिस के लिए ईरान को, इराक को और नॉर्थ कोरिया को अपना निशाना बना रखा था। इराक में हमला करके सत्ता पलट कर चुके हैं और आपने बताया कि अब मिशन 1 मिशन 2 के तहत वो ईरान में वो करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 सवाल है। रजा पहलवी का नाम है। रजा पहलवी लंबे समय तक ईरान से बाहर रहे। रजा पहलवी के पिताजी जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उनके समय में जो मानव अधिकार को लेकर, जो ईरान में सिविल राइट्स को लेकर अब्यूजेस हुए, वो सारे ईरान के लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं। तो रजा पहलवी क्या उतना ज़्यादा सहयोग या समर्थन पा पाएंगे, ये कहना भी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जो ईरान का रेस्पॉन्स है इस पूरे मामले में, वो प्रॉक्सी वॉर की तरह होगा। हाउती रिबल से वो उनको एक्टिवेट कर सकता। अभी महल साहब ने बताया स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, उसको एक्टिवेट करके जो ईरान रेस्पॉन्स कर सकता है। और ईरान का जो असंतोष है वो बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका ये प्रयास कर रहा है लीडरशिप को लाने का, इराक में क्या लीडरशिप आई तो क्या वहां पर डेमोक्रेसी आ गई? क्या अफगानिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ? तो अमेरिका को भी इस पे क्लैरिटी लानी होगी कि जिस प्रकार से बाहर से लीडर लाएंगे उससे क्या होगा। मुझे लगता है अस्थिरता और असंतोष ईरान में। लेकिन अभिषेक जी सवाल तो ये भी कि क्या ये इतना आसान होने वाला अमेरिका या इजराइल के लिए? क्या ये चुनौतीपूर्ण नहीं होगा ऐसे में जब खामनेई बीते 3 दशक से ज्यादा से सुप्रीम लीडर ईरान के बने और सबसे पावरफुल लीडर है वो, तो क्या ये सब कुछ आसान होगा? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।